वो रोहित जी का घर है इसलिए घुसी। तो 400 को छोड़ करके 399 को छोड़ के 400 में क्यों घुसी? कांग्रेसी नहीं रहते तो ईडी नहीं जाती। नहीं जाता, कांग्रेसी नहीं रहते तो हमको लगता है ऐसा कि नहीं आता। आपको भी लग रहा है राजनीति से प्रेरित होकर ईडी आपके घर में घुसी? ये हुआ, ऐसा हुआ नहीं आपके पास है। अब मिला क्या ईडी को? रहता तो मिलता करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ मिलता। वैसा नहीं है, छवि बिगाड़ने से बिगड़ती नहीं है, छवि लोग जानते हैं, दिल में बैठा लेते हैं। जोगिंदर तिवारी का जो लिकर कंपनी चलती थी उसमें इन्वेस्ट किया है, कितने लोग बस गई? रामेश्वरों के घर में घुसी चूंकि कांग्रेसी है। ये चुन चुन के अगर 400 पर रेड होता, 400 जो इन्वेस्ट किया उस पर रेड होता, मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन 399 के छोड़ के मेरे घर में रेड हुआ तो कुछ बोलने का हमको समय मिला। जो झारखंड को लूट रहा है उसको सरकारी संरक्षण मिल रहा है, जो यहाँ के लोग झारखंड की चिंता कर रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, इस तरीके के बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। पांडे जी, हमारे घर में तो ईडी घुसा, ईडी पहुंच गया मेरे घर में, मैं कहाँ भागा? बाकी का नहीं बोलूँगा। जहाँ तक है पुलिस पदाधिकारी रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार की हो राज्य सरकार की हो, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हैं उनका अपना काम होता है, कानून के तहत होता है। तो मेरे घर में घुसा, मैं कहाँ बुरा माना? कहाँ बुरा माना? नहीं माना। आपको भी लग रहा है राजनीति से प्रेरित होकर ईडी आपके घर में घुसी? ये हुआ, ऐसा हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 400 लोगों ने जोगिंदर तिवारी का जो लिकर कंपनी चलती थी उसमें इन्वेस्ट किया है, कितने लोग पास गई? रामेश्वरों के घर में घुसी चूंकि कांग्रेसी है, किसके पास गई वो? ये तो ऑब्वियस है। वो हाँ रामेश्वर राव का घर है इसलिए नहीं घुसी, हो सकता है कि वो रोहित जी का घर है इसलिए घुसी। तो 400 को छोड़ करके 399 को छोड़ के 400 में क्यों घुसी? और छोटा अमाउंट 2 करोड़ 3 करोड़ लोग इन्वेस्ट किए हैं, मेरा बेटा तो 23 लाख किया है मात्र, और वो भी ले लिया वापस 5 महीने के बाद। बोला कि हमको नहीं काम करना है आपसे, आप हमको कहे थे कि इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट दे नहीं रहे, इंटरेस्ट दे नहीं रहा था, और सूद पर दिया था कि सूद पर कमाने, जैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, उसी तरह से किया था वो, है ना। ना तो कोई एग्रीमेंट हुआ ना कुछ हुआ, तो कहा कि वापस कीजिए पैसा, और 5 महीने के बाद वापस आ गया। चेक से गया और चेक से वापस आया, कहाँ इसमें है? तो मतलब आप कांग्रेसी नहीं रहते तो ईडी नहीं जाती? नहीं जाता, कांग्रेसी नहीं रहती है तो हमको लगता है ऐसा कि नहीं आता, घर में नहीं घुसता ईडी। तो लेकिन ये तो जब आप बात बोल रहे हैं और जो आपकी छवि है, तो लोगों को तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको लग रहा है कि नहीं वो छवि मेरा थोड़ा धूमिल? नहीं, मेरी छवि धूमिल नहीं होगी, मैं मानता हूँ। मैं लोग के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। लोगों ने कहा कि आपके साथ गलत किया, ये आपको तो जानते हैं, ओपन हैं आप, कुछ तो नहीं आपके पास है। अब मिला क्या ईडी को? रहता तो मिलता करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ मिलता, कागजात मिलते इन्वेस्टमेंट के तब ना। कोई कागजात तो नहीं थे, है नहीं हमारा, तो क्या होगा? वैसा नहीं है, छवि बिगाड़ने से बिगड़ती नहीं है, छवि लोग जानते हैं, दिल में बैठा लेते हैं, दिल में है। लेकिन कांग्रेस के कई मंत्री आप लोग ईडी के रडार पे हैं, आलमगीर साहब का भी नाम है, उस तरीके से बहुत लोगों पे संदेह की निगाह से लोग देख। पांडे जी, मैं तो नहीं था ईडी की निगाह में, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, मेरा तो कहीं नाम नहीं आता था, लेकिन घुसी थी ईडी मेरे ही घर में। आप पुराने अधिकारी रहे हैं सर, ईडी सीबीआई केंद्रीय एजेंसी या पुलिस, हर सब कई किसी का भी सरकार हो, आरोप लगता रहा है कि दबाव में काम करती है। क्या आपको लगता है वाकई में सिस्टम ऐसा हो जाता है कि अधिकारी ना चाहते हुए भी चाहते हुए नहीं, एकदम ऐसा होता है, एकदम ऐसा होता है, चुन चुन के होता है। मैं जानता हूँ, पुलिस में रहा हूँ ना, दबाव में रहते हैं पॉलिटिशियन के, दबाव में एजेंसी काम करती है, ये सच्चाई है, ये झूठ ला नहीं सकता कोई, चाहे वो सरकार किसी का हो। सरकार किसी का हो। तब तो आप फिर कहेंगे जितने भी ईडी के अभी तक मामले हुए, गिरफ्तारियां हुई, सब कहेंगे कि वो दोषपूर्ण है, क्वेश्चन। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी कहा है ऐसा? मैंने कहा कि एजेंसियां काम करने का अधिकार, एजेंसियों को काम करने का अधिकार है कानून के तहत,
लेकिन ये चुन चुन के अगर 400 पर रेड होता, 400 जो इन्वेस्ट किया उस पर रेड होता, मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन 399 के छोड़ के मेरे घर में रेड हुआ तो कुछ बोलने का हमको समय मिला, अवसर मिला है हमको बोलने का। मैं ये कहना चाहता हूँ। झारखंड कांग्रेस सब कुछ ठीक है, सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, सीट बंटवारा आसानी से हो जाएगा आप लोगों का। देखिए, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी, मैं बहुत जानकारी नहीं रखता। जहाँ तक सरकार है, सरकार ठीक ठाक चल रही है, इतना कह सकता हूँ। सरकार के कामकाज ठीक ठाक से चल रहे हैं, इतना कह सकता हूँ। बाकी सीट का बंटवारा, वो जो पदाधिकारी हैं हमारे AICC के लोग हैं, प्रभारी हैं हमारे अविनाश पांडे जी, हमारे राजेश ठाकुर जी अध्यक्ष हैं, उनको देखना है कि सीट का बंटवारा सही हो। रामेश्वर जी MP का चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं? ऐसा कोई विचार अभी नहीं है मेरा। मैं पार्टी पर निर्भर करूंगा, पार्टी जो कहेगी मैं करूंगा, इतना जानता हूँ। आप लोग जनता दरबार लगा रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं आम लोगों का कांग्रेस मुख्यालय में, लेकिन वहाँ पे देखा जा रहा है कांग्रेस भवन में जो लोग आ रहे हैं, एक तो ज़्यादातर वो ज़मीन का मामला लेके आ रहे हैं, दूसरा आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बात तो कर ले रहे हैं मंत्री जी, काम नहीं ना हो रहा है मेरा। और कई बार बोले अधिकारियों को, कई बार निर्देश दिए, कई बार चिट्ठी भी गया, पर काम नहीं हो रहा। तो अब क्या हो रहा है कि लोग भी कम जुट रहे हैं, समस्याएं तो बहुत है। तो आपको नहीं लग रहा कि विश्वास खो रहे हैं आप लोग? देखिए, रांची में पूरे झारखंड के लोग नहीं आ सकेंगे। जिनको कुछ समस्या है उनके पास आने का साधन नहीं है। एक तो ये जो व्यवस्था की गई थी पहले प्रभारी जी द्वारा, जिले बांट दिए गए थे, वहाँ जा कर के हम लोग, और मैं तो और आगे बढ़ कर के ये विधानसभा वाइज करता था, प्रखंड करता था, जन सुनवाई करता हूँ, तो वहाँ अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। अब समझ लीजिए कि खूंटी जिला के कितने लोग यहाँ आ पाएंगे, लेकिन अगर खूंटी जिला के किसी प्रखंड में मैं चला गया, इसमें तमाड़ में चला गया, तो सब लोग आएंगे जिनको जरूरत है कि सब आए। तो ये होना चाहिए। यहाँ रांची में बहुत ज़्यादा नहीं, हम भी पहला सोमवार हमारा ही पड़ा था, तो 25-26 लोग आए थे। पूरे राज्य के नहीं थे, अधिकतर रांची के ही थे, शहर के ही थे। जो लोग आ रहे हैं वो भी बोल रहे कि काम नहीं हो रहा है, मंत्री जी बोल भी दे रहे हैं अधिकारी को फ़ोन करके, फिर भी नहीं हो रहा। काम होना चाहिए। अभी तो इसका मॉनिटरिंग हुआ नहीं है, मैंने भी नहीं किया। एक ही सोमवार गया है, अगला सोमवार हमारा पड़ेगा, हमारी पारी पड़ेगी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को जाऊंगा, बैठूंगा इसमें कांग्रेस भवन में, और तब मैं पुराने जो हमारे पास दरखास्त आए थे उस पर फिर से देखूंगा कि क्या कंप्लायंस उसका हुआ। कुछ चीज़ें तो कंप्लायंस का नहीं रहती। अब 10 साल से कोई ज़मीन का विवाद चल रहा हो, ज़मीन का विवाद आप जानते हैं कि कोर्ट कचहरी का है, कोई व्यक्ति कोई पदाधिकारी उसको सुलझा नहीं सकता है ना, फलना कब्जा कर लिया है, तो सिविल मैटर है। मैंने फ़ोन किया तो बोला कि नहीं सर, हम तो अकेले नहीं कर पाएंगे। CO बोला इसको तो SDO के स्तर पर कुछ हो सकता है, तो SDO को भी बोला कुछ समस्या ऐसी होते हैं कि निदान तुरंत संभव नहीं है, उसको समय लगेगा। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in